नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई रफ्तार। राज्य सरकार ने 700 किलोमीटर लंबे नए ग्रीनफील्ड सुपर एक्सप्रेसवे के निर्माण को दी हरी झंडी। 22 जिलों को होगा सीधा फायदा। राजधानी लखनऊ में अवैध कोचिंग सेंटर के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। अनअकैडमी और फिजिकल वाला समेत 71 नामी शिक्षण संस्थानों को किया गया सील। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए नए निर्देश जारी। राज्य भर के किसानों को जल्द दिए जाएंगे 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड। आगरा में बीजेपी विधायक छोटेलाल वर्मा के पोते हर्ष वर्मा पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने की फायरिंग और लूटपाट। ताजगंज पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी। राजधानी लखनऊ में 3 जुलाई से शुरू होने जा रहा है राज्य का बहुचर्चित यूपी मेगा फेस्टिवल 2026। देश भर के किसानों और आम की दुर्लभ किस्मों का लगेगा जमावड़ा। आगरा में करोड़ों रुपए की भारी भरकम जीएसटी चोरी के बड़े मामले का पर्दाफाश। फर्जी कंपनियां बनाकर सरकार को चूना लगाने वाले 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में पर्यावरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम की नई पहल। शहर के 150 से ज्यादा तालाबों को बायो फिल्टर तकनीक से किया जाएगा साफ और अपग्रेड। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर की बड़ी घोषणाएं। सरकार बनने पर मुफ्त आवास, सोलर पैनल और बिजली देने का रखा प्रस्ताव। हमीरपुर में सिंचाई विभाग के ठेकेदार की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में फैली दहशत। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। राजधानी लखनऊ में साइबर ठगी का नया और हाईटेक तरीका आया सामने। व्हाट्सएप पर मालवेयर लिंक भेजकर जालसाजों ने बैंक खाते से उड़ाए 18 लाख रुपए। संभल में यूपी पुलिस के सिपाही पति की शर्मनाक करतूत। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पत्नी के साथ की जमकर मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने बिल्डिंग मैप पास कराने के नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब नक्शा पास कराने से पहले बिल्डर को देना होगा फायर सेफ्टी का अनिवार्य शपथ पत्र। बिजली उपभोक्ताओं के हक में बड़ा फैसला। बिजली बिल में अतिरिक्त वसूली पूरी तरह गलत। अगली खबर उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी जीत लेकर आई है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को कड़ी फटकार लगाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आयोग ने साफ कहा है कि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में किसी भी तरह की अतिरिक्त या अवैध वसूली करना पूरी तरह गलत और गैर कानूनी है। अगर किसी बिजली विभाग के अधिकारी या कर्मचारी ने नियमों के बाहर जाकर ज्यादा बिल वसूला तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली NCR को जोड़ेंगे 3 नए रेल कॉरिडोर। यूपी, हरियाणा और राजस्थान का सफर होगा आसान। NCR में रहने वाले और रोजाना सफर करने वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए रेल मंत्रालय से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। दिल्ली के पास 3 नए आधुनिक रेल कॉरिडोर बनाने की मंजूरी मिल गई है। ये कॉरिडोर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के प्रमुख शहरों को आपस में और दिल्ली से कनेक्ट करेंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और यात्रियों का कीमती समय भी बचेगा। यूपी में 1 जुलाई से चलेगा महाअभियान। अपर मुख्य सचिव ने अफसरों को दिए कड़े निर्देश। प्रदेश की जनता की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 तक पूरे 1 महीने का विशेष महाअभियान चलाने जा रही है। स्वास्थ्य और नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कप्तानों और कलेक्टर्स को इसके लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अभियान के तहत संक्रामक बीमारियों पर रोक लगाने के लिए फॉगिंग, साफ सफाई और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि मानसून के इस मौसम में जनता को बीमारियों से बचाया जा सके। अमरोहा में फ्लेक्सी बाबा का भांडाफोड़। करोड़ों की ठगी करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार। अमरोहा पुलिस ने एक ऐसे जालसाज बाबा को गिरफ्तार किया है जिसने तंत्र मंत्र और पैसे डबल करने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर डाला। इस तथा कथित फ्लेक्सी बाबा ने भोले भाले लोगों को झांसा दिया कि वह अपनी शक्तियों से उनके पैसों को चंद दिनों में दोगुना कर देगा। लोग इसके झांसे में आ गए और अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई सौंप दी। पुलिस ने मुखबर की सूचना पर छापेमारी कर इस बाबा और उसके साथियों को दबोच लिया है और इनके पास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल पर नया अपडेट। मोटर व्हीकल एक्ट में मिली बड़ी राहत। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है तो ये खबर आपके बड़े काम की है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक नया और महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। अब किसी ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए चालकों को एक विशेष ग्रेस पीरियड यानी अतिरिक्त समय का प्रावधान दिया जा रहा है। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप समय पर DL रिन्यू नहीं करा पाए तो आपको भारी जुर्माने या दोबारा प्रक्रिया से गुजरने से थोड़ी राहत मिल जाएगी।
यूपी को मिलेगा नया ग्रीनफील्ड सुपर एक्सप्रेसवे, शामली समेत कई जिलों का रूट मैप तैयार। उत्तर प्रदेश में अब रफ्तार को एक और नया पंख लगने वाला है। शामली और पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए एक बेहद शानदार एक्सप्रेसवे का रूट मैप लगभग तैयार हो चुका है। ये नया ग्रीनफील्ड सुपर एक्सप्रेसवे प्रदेश के कई अहम शहरों को आपस में जोड़ेगा और दिल्ली एनसीआर की दूरी को बेहद कम कर देगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से न सिर्फ सफर आसान होगा बल्कि आसपास के इलाके में नए औद्योगिक कॉरिडोर भी विकसित होंगे। प्रयागराज में राहुल गांधी की हुंकार, छात्रों की रैली में युवाओं के दर्द पर सियासत तेज। राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में एक विशाल छात्र रैली को संबोधित किया। इस रैली के जरिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के युवाओं और छात्रों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं की नाराजगी के मुद्दे पर योगी और मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है और विपक्ष उनके हक की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेगा। लखनऊ, कानपुर और नोएडा में बड़ा एक्शन, कई बड़े कोचिंग सेंटर हुए सील। इसी बीच कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन का डंडा भी चल गया है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा जैसे बड़े शहरों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई की जद में आकाश कोचिंग, फिजिक्स वाला और खानसर जैसे बड़े और मशहूर ब्रांड्स के सेंटर भी आए हैं, जहाँ बेसमेंट या बिना फायर एनओसी के क्लास चलाई जा रही थी। प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले इन सेंटर्स के कुछ हिस्सों को सील कर दिया है और सख्त चेतावनी दी है। यूपी बदलेगा 24 साल पुराना कोचिंग कानून, सख्त नियमों की तैयारी। कोचिंग सेंटर्स को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। सूबे में चल रहा करीब 24 साल पुराना कोचिंग रेगुलेशन कानून अब बदलने वाला है। सरकार का मानना है कि पुराने नियमों में सिर्फ टीचर्स पर पाबंदी थी, लेकिन अब नए नियमों के तहत कोचिंग चलाने वाली बड़ी कंपनियों और संस्थानों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसमें छात्रों की सुरक्षा, फीस का स्ट्रक्चर और सेंटर्स में फायर सेफ्टी जैसे कड़े मानकों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि छात्रों के हितों की पूरी रक्षा हो सके। बुलंदशहर में रिश्वतखोर अधिकारी पर गाज, 1 लाख लेते मंडी सचिव गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी में एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बुलंदशहर में विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि माननीय सचिव साहब एक व्यापारी का काम करने के बदले 1 लाख रुपए की मोटी घूस मांग रहे थे। जैसे ही वे रिश्वत की रकम ले रहे थे, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें दबोच लिया। सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, पशुपालकों को मिलेगी 1.80 लाख की सब्सिडी। एटा और पूरे यूपी के डेयरी और पशुपालक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत सरकार अब पशुपालकों को बम्पर मदद दे रही है। तो सरकार आपको 1,80,000 रुपए तक की भारी सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पशुपालकों और किसानों को 21 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ध्यान रहे ये मौका हाथ से न जाने पाए, क्योंकि ये आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यूपी के किसानों को बड़ी सौगात, 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड का टारगेट। हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही शानदार और काम की खबर है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। सरकार इस साल प्रदेश में करीब 25 लाख नए ऐसे क्रेडिट कार्ड जारी करने जा रही है। इसका सीधा फायदा उन छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा जो पैसों की कमी की वजह से साहूकारों के चुंगल में फंस जाते हैं। इस कार्ड के जरिए किसानों को बेहद कम ब्याज दर पर खेती किसानी के लिए लोन मिल सकेगा। लखनऊ में वीआईपी कल्चर, लोअर बर्थ के लिए बीजेपी विधायक ने 15 मिनट रोकी ट्रेन। लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सत्ताधारी दल बीजेपी के एक माननीय विधायक जी ने सिर्फ इसलिए ट्रेन को करीब 15 मिनट तक रोके रखा क्योंकि उन्हें मनपसंद लोअर बर्थ यानी नीचे वाली सीट नहीं मिली। इस जिद के चक्कर में चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी रही और आम मुसाफिर परेशान होते रहे। जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। रेलवे प्रशासन ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। आजमगढ़ में सरकारी योजनाओं की समीक्षा, बैजनाथ रावत ने परखा जमीनी हकीकत। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी बैजनाथ रावत ने जिले का दौरा कर SC/ST कल्याण योजनाओं और अन्य सरकारी स्कीम की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार की किसी भी योजना में लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी खुद गाँव में जाकर देखें कि पात्र लोगों को पेंशन, राशन और आवास का लाभ मिल रहा है या नहीं। कोताही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई तय है।
झांसी में शर्मनाक वारदात, कूड़े के विवाद में पूरे परिवार पर जानलेवा हमला, वीडियो वायरल। दोस्तों अब रुख करते हैं बुंदेलखंड का, जहां झांसी के बबीना कस्बे से एक बेहद हैरान करने वाली खबर आई है। यहां महज दुकान के बाहर कचरा फेंकने के मामूली विवाद में एक पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़ित दुकानदार संतोष का आरोप है कि पड़ोसी दुकानदार ने उनकी दुकान के ठीक सामने कूड़ा फेंक दिया था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो दबंगों ने बीच बाजार में उन्हें लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने आई संतोष की पत्नी और बेटी को भी आरोपियों ने सरेआम बेरहमी से पीटा। इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में भारी गुस्सा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी, 13 मजदूर कराए गए मुक्त, सियासत गरमाई। मुजफ्फरनगर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक फैक्ट्री में बंधुआ मजदूर बनाकर रखे गए 13 लोगों को पुलिस और श्रम विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर छुड़ाया है। आरोप है कि इन मजदूरों को बिना वेतन के काम कराया जा रहा था और भागने से रोकने के लिए खूंखार बिटकुल कुत्ते पाले गए थे। इस घटना के बाद यूपी की राजनीति भी गर्मा गई है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे मानवता पर हमला करार दिया है और यूपी सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। प्रशासन ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। यूपी बोर्ड 2027 की परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू, स्कूलों को 5 अगस्त तक देनी होगी पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सन 2026-27 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को दिए गए निर्देश कि वे 5 अगस्त 2026 तक हर हाल में छात्रों का एडमिशन और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके बाद 10 अगस्त तक कोषागार में चालक के जरिए फीस जमा करना अनिवार्य होगा। अगर कोई छात्र किसी वजह से 10 अगस्त तक फीस जमा नहीं कर पाता है तो उसे 100 रुपए की लेट फीस के साथ 16 अगस्त 2026 तक का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बोर्ड ने साफ किया है कि वेबसाइट पर छात्रों का नाम, उनके माता पिता का नाम, जन्म तिथि और विषय बिल्कुल सही भरे जाएं। स्कूल स्तर पर इन जानकारियों को सुधारने के लिए 1 सितंबर से 10 सितंबर 2026 तक एक करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी। जो भी छात्र 2027 में यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं वो जल्द से जल्द अपने स्कूल जाकर अपने फॉर्म और फीस की रसीद की जांच कर लें ताकि एडमिट कार्ड आने में कोई दिक्कत ना हो। यूपीएस एसएससी लोअर पीसीएस 2026 के 2587 पदों पर भर्ती, फॉर्म सुधारने का आखिरी मौका 2 जुलाई 2026 तक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए निकाली गई लोअर पीसीएस 2026 भर्ती की आवेदन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। इन भर्ती के तहत मंडी सुपरवाइजर, आमीन, असिस्टेंट मैनेजर और ऑडिटर समेत कुल 2587 पदों पर नियुक्तियां की जानी है। ऑनलाइन फीस जमा करने की आखिरी तारीख कल यानी 25 जून 2026 को समाप्त हो चुकी है। हालांकि जिन उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म जमा कर दिया है लेकिन उनसे कोई गलती हो गई है तो आयोग ने उन्हें राहत दी है। उम्मीदवार 2 जुलाई 2026 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए सिर्फ वही युवा आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2025 की परीक्षा दी है और उनके पास एक वैध स्कोर कार्ड है। आवेदन की शुल्क सभी वर्गों के लिए मात्र 25 रुपए रखा गया था। इसके अलावा एक्साइज कांस्टेबल के 722 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी 24 जून को पूरी हो चुकी है, जिसमें अगले चरण की जानकारी आयोग जल्दी अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। पीएम किसान सम्मान निधि 23वीं किस्त के 2000 रुपए किसानों के बैंक खातों में पहुंचे। ई-केवाईसी कराना अभी भी है जरूरी। किसानों से जुड़ी एक अहम और पुख्ता जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बहुप्रतीक्षित 23वीं किस्त 20 जून 2026 को आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के हुगली तारकेश्वर से देश भर के 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी है। इसमें उत्तर प्रदेश के भी लाखों किसान शामिल हैं। कृषि विभाग के मुताबिक इन किस्तों का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिला है जिनकी ई-केवाईसी पूरी थी और जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड और एनपीसीआई से लिंक था। इसके अलावा 14 राज्यों में एग्री स्टेट के तहत फार्मर आईडी भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके खाते में भी अभी तक 2000 रुपए की रकम नहीं आई है तो तुरंत पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर नो योर स्टेटस विकल्प पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्थिति चेक करें। किसी भी सुधार के लिए नजदीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।
यूपी बोर्ड 2026, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026। बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक अब पूरे मिलेंगे 25,000 रुपए, 6 किस्तों में आएगा पैसा। उत्तर प्रदेश में बेटियों के बेहतर भविष्य, उनकी सुरक्षा और पढ़ाई में आर्थिक मदद के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चला रही है। इस योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को अब सरकार ने बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये पैसा बच्ची के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक 6 अलग-अलग चरणों में सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आपने अभी तक अपनी बेटी का रजिस्ट्रेशन इस योजना में नहीं कराया है तो आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड और बैंक पासबुक की साफ कॉपी अनिवार्य है। यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026, छुट्टा जानवरों और जंगली पशुओं से फसल बचाने के लिए सोलर फेंसिंग पर किसानों को 60% की भारी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के किसान अक्सर नीलगाय और छुट्टा जानवरों द्वारा अपनी फसल बर्बाद होने की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं। किसानों की इस बड़ी परेशानी का पक्का समाधान निकालने के लिए कृषि विभाग ने यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों के चारों ओर सोलर पावर वाली इलेक्ट्रिक फेंसिंग या तारबंदी लगाने के लिए सरकार की तरफ से कुल लागत का 60% तक अनुदान सब्सिडी दिया जा रहा है। इस सोलर फेंसिंग की खासियत ये है, इसमें 12 वोल्ट का बहुत हल्का झटका दौड़ता है। जब भी कोई जानवर इस तार को छूता है तो उसे सिर्फ एक हल्का झटका लगता है और तुरंत एक सायरन बजने लगता है। अगर जानवर घबराकर खेत के दूसरे भाग जाता है, जिसे घबराकर जानवर खेत से दूर भाग जाता है, इससे जानवर या इंसान की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जो भी किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए खतौनी, आधार कार्ड और बैंक खाता वितरण होना जरूरी है। ये योजना पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर काम कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की शानदार पहल पीएम विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना के तहत मिल रहे हैं 15,000 रुपए और फ्री ट्रेनिंग। हाथ के हुनर को बढ़ावा देने और महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत दर्जी कैटेगरी में आवेदन करने वाली महिलाओं को सिलाई की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान हर दिन 500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सिलाई मशीन और टूल किट खरीदने के लिए महिलाओं को बैंक खाते में 15,000 रुपए का ई वाउचर भेजा जाता है, जिसे वापस नहीं करना होता। इसके अलावा अगर कोई महिला अपना बुटीक या सिलाई का काम बड़े स्तर पर शुरू करना चाहती है तो उसे बिना किसी गारंटी के पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का लोन मात्र 5% के सस्ते ब्याज पर दिया जाता है। आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक की मदद से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।